श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता खंड का 13वां अध्याय पटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग एवं अन्य भी ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाकर हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक राक्षस हुआ, जो कि समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली, अपने बल पराक्रम से उसने विश्व को भर को अधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया था। देवता गणों ने अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर को अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट करके उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर ने देवताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे देवताओं, मैं अवश्य ही पीड़ित करने वाले उस राक्षस का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने के लिए जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थल पर पहुंच गए। देवताओं को आया जानकर वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकल आया। देवताओं ने उसके साथ बहुत भयानक युद्ध किया। मतलब राक्षस में और देवताओं में दोनों में युद्ध हुआ, जिससे वे अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया। अब जैसे राक्षस जो था वो देवताओं के युद्ध जब हार तो काफ़ी दुख पीड़ित हो गया उससे, तो वो दोबारा उसी गड्ढे में घुस गया, जिससे अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने ही गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब तो भगवान शंकर जी ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से छटपटाते हुए दानव सदाशिव से बोला, प्रभु, मैंने तो ये सुन रखा है कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य का शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, दानवेंद्र, मैं तुम्हारी भावना से बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। यह सुनकर दानव बोला, शंभो, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दें, दूसरा उसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग में वहाँ स्थापित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 महीने निरंतर पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहाँ यथामति देवलोक भी हो जाता है। तब इतना सुनकर सूत जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान, ये देवलोक क्या है, हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सूत जी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दधीचि नाम का एक ब्राह्मण हुए, जो ही बड़े धर्मात्मा, शिव भक्त और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन भी अपने पिता की तरह सर्वगुण संपन्न था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो उच्च कुल की नहीं थी, यानी नीच कुल की थी, जिसका नाम था टुकला। उसने आते ही अपने पति को अधीन कर लिया। इसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीचि, यानी ब्राह्मण, जो दधीचि ब्राह्मण थे, अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने, दधीचि ने अपने पुत्र से बुलाकर कहा कि पुत्र, मैं गांव में किसी काम से जाना है मुझे, और तुम भगवान शिव का पूजन करना। इस प्रकार आज्ञा देकर दधीचि ब्राह्मण वहाँ से चले गए। वहाँ जाकर जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनका रुकना और पड़ गया। अब वहाँ पर जब गए तो रिश्तेदार ने बोला कि नहीं, थोड़े समय के लिए और रुक जाओ, तो वहाँ पर ब्राह्मण और रुक गए। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का महापर्व भी आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहाँ उसे पत्नी ने कामवश कर लिया, जिससे उस पत्नी के काम विलास करके शरीर शुद्ध के बिना ही वह शिव मंदिर चला गया और वहाँ पूजन करने लग गया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व पे तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम मूर्ख हो जा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जैसा जड़मत हो गया, यानी बुद्धिहीन हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दधीचि अपने घर लौट आए। उन्हें ये सब कुछ मालूम हो गया। वह बहुत पछताकर बोले, इसने तो पूरे कुल का ही नाश कर दिया, अब किया तो किया क्या जाए। तब विचार करके जगदम्बा पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की। तब दधीचि ब्राह्मण की विधि पूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरिजा प्रसन्न हुई। तब दधीचि की प्रार्थना से अम्बाजी ने भगवान शंकर के चरणवंदों में दधीचि पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए बोली, प्रार्थना की, हे स्वामी, सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी।
तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारणों द्वारा षोडश उपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, वत्स, अब मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपभोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करके त्रिपुंड, गोल यानी तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करते जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, यह कहकर भगवान शंकर जी ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। फिर बोले, पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम पूजन करने वाला का इतना आदर करूंगा, जो तुम्हें पूजेगा उसका इतना आदर करूंगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके यही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। इसलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बटुक पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शाम सदाशिव।